पार्टी अध्यक्ष भाई उपेंद्र कुशवाहा जी की, हमारे ओम प्रकाश राजभर जी के और पशुपति पारस जी का आशीर्वाद लेकर के, और मैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच खड़ा हूँ मित्रों, और आपसे अपील करने के लिए आया हूँ कि 1 जून के दिन जब आप कमल पर बटन दबाने जाएंगे तो 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद आप देख रहे हैं रोहतास कॉलिंग। आज हमारी टीम बक्सर लोकसभा क्षेत्र के दावत पहुंचे हम, और यहां से एनडीए के उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी के लिए बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभा की और एनडीए के उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी को जिताने की अपील की, और साथ ही साथ लालू परिवार पर जमकर हमला किया। आइए सुनवाते हैं सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर किस तरह से हमला किया है। 2017 में मोदी और नीतीश ने कहा हम घर घर बिजली पहुंचाएंगे, पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अब मोदी जी ने कहा है इस देश के जो गरीब हैं उनको उनके घरों में बिजली बिल को जीरो करने का काम मोदी सरकार करेगी साथियों। इसलिए ताकत चाहिए आपके विकास में, आपके सम्मान की, आपकी समृद्धि के लिए आपके वोट की जरूरत है साथ। और याद कीजिए साथियों, जिस तरह आप टेंट में बैठे, जब इस देश में नरेंद्र मोदी की सरकार के पहले याद कीजिए, हमें तो पिछले 27-28 साल से बिहार सरकार में मंत्री और विधायक हूं, मैं देखता रहा हूं साथियों, हम लोग को एक पंचायत में 5 इंदिरा आवास मिल जाता था, बहुत खुश हो जाता था कि गांव में 5 लोगों का भला कर पाएंगे। लेकिन मोदी जी ने तय किया साथियों, 2014 में आए, 2014 से लेकर 70 वर्ष तक इस देश में मात्र 3 करोड़ लोगों के पक्का मकान बना, और बिहार जैसे प्रदेश में 28 लाख लोगों के पक्के मकान बने। लेकिन मोदी जी आए तो मोदी जी ने इस देश में 4 करोड़ 21 लाख लोगों का पक्का मकान बनाया, जिसमें 55 लाख सिर्फ बिहार से बनाया। और हम आश्वस्त करते हैं अभी 1.5 साल तक और डबल इंजन की सरकार चलाएगी साथियों। 2025 में चुनाव होने वाला, और 25 में फिर वोट मांगने आपसे आएंगे। एकदम लिख लीजिए कागज पर, जितने गरीब हैं, जिनको झोपड़ी है, उसके पक्के मकान बनाने का काम 2025 के पहले करने वाला। इसलिए कोई गरीब छूटे नहीं। हम भाजपा और एनडीए के कार्यकर्ताओं से जरूर आग्रह करते, मिथिलेश जी, राजेंद्र जी, निरुता सिंह जी, सभी लोगों से आग्रह करेंगे, सब लोग इसका प्रयास करें। और साथियों, कुछ लोग चर्चा करते हैं आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये जो ललटनिया है ना, लालटेन का युग तो खत्म ना हो गया, ये ललटनिया बीच बीच में आ जाता है। और आजकल ललटनिया कोई सनातन धर्म को नहीं मानता है साथियों। पहले उनके पिता लालू प्रसाद ने सावन के महीने में राहुल गांधी को बुलाकर मटन खिलाया, और बाप तो बाप, बेटा भी सुभान अल्लाह। ये आजकल हेलीकॉप्टर में मछली खा रहा। अब देखिए, हम लोग तो पूछते थे कि चारा खाने वाला है, अलकतरा पीने वाला है, ये मांस मछली कब से खाने लगा। लेकिन आप सोचिए, देखिए, तुरंत भगवान जो है चारा खाए तो जेल भेज दिया, अलकतरा पिए तो इलियास हुसैन जेल में है। आप समझिए, जैसे ही मछली खाया जाके नस्बे में फंस गया, और हेलीकॉप्टर और व्हील चेयर पर घूमना पड़ा। देखिए, भगवान है इस धरती पर, लोग नहीं मानते कि भगवान है। मैं तो मानता हूं कि भगवान धरती पर। तनीसा नवरात्रा में मछली खाया तो व्हील चेयर पर बैठा दिया ना, तो भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। इसलिए जोर से बोलिए,
सियावर रामचंद्र की। तो साथियों ये स्पष्ट है, ये जो ललटेनिया पार्टी है ना, ये सिर्फ अपने घर में लालटेन जलाती है, दूसरे घरों में नहीं जलाती। आप समझिए, लालू जी 60 दिनों से प्रचार कर रहे हैं, कभी ई बेटी के यहाँ, कभी वो बेटी के यहाँ, दूसरे के यहाँ सुने, किसी अति पिछड़ा के यहाँ गए, किसी कुशवाहा उम्मीदवार के यहाँ गए, नहीं गए। तो कहा है तुमको 2 बेटियां पसंद है, दूसरा हार जाए तो वैसे खाता वाता नहीं खुलेगा, कंफर्म नहीं। पूरे बिहार में लालटेन का खाता वाता नहीं खुल रहा है, एकदम स्पष्ट। और आजकल जो है बड़ा प्रेम दिख रहा है लवकुश समाज से। 1/4 सीट सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार जी को देखकर, उपेंद्र कुशवाहा को देखकर दिया है, लेकिन इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एकदम बेफिक्र रहिए, यहां से भी मिथिलेश तिवारी चुनाव जीतेंगे और बगल वाले सीट से काराकाट से भी उपेंद्र कुशवाहा भी चुनाव जीतेंगे। ये कोई रोक नहीं सकता। हम कॉम्बिनेशन से चलते हैं, हम सिर्फ एक जाति धर्म पर नहीं चलते। यहाँ शिवेश राम जी बगल के सीट पर लड़ रहे हैं, जो भगवान राम का ही नाम लेकर आए। यहाँ मिथिलेश लड़ रहे हैं, जो भगवान शंकर का ही नाम लेकर आए। तो आप सोचिए साथी, बगल में राजकुमार सिंह जी लड़ रहे हैं और बगल में उपेंद्र कुशवाहा जी लड़ रहे हैं। हम चारों सीट, एक सीट गिनकर चारों की चारों सीट भाजपा जान लगा देगी, सारे सीटों को जीतने के लिए। लोग चिंता करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, कोई आरक्षण देने वाला नहीं है साथी। भाजपा रही तो मंडल कमीशन आया, भाजपा मंडल के साथ भी खड़ी है और कमंडल के साथ भी खड़ी है। और आप सोचिए, लालू जी 1990 से लेकर 2005 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, एक वर्ग को आरक्षण नहीं दिया। नाम बताना आरक्षण किसको दिया? ना पिछड़े को, ना अति पिछड़े को, ना दलित को, ना किसी गरीब स्वर्ण को। लेकिन जब जब भाजपा सरकार में रही है, गरीबों को भी आरक्षण, दलितों को भी आरक्षण, स्वर्णों को भी आरक्षण और पिछड़ों और अति पिछड़ों को भी आरक्षण देते। लेकिन लालू जी का आरक्षण किसके लिए है? लालू जी कहते हैं हम हटेंगे, मेरी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाओ, उनको मुख्यमंत्री बना देगा। फिर कहा मेरा बेटा पढ़ नहीं पाया, क्रिकेट नहीं खेल पाया, पानी धोते रह गया, अब इसको मुख्यमंत्री बना दो, उसको बना दिया। दूसरा बेटा जिसने अपनी पत्नी पर अत्याचार किया और घर से बाहर कर दिया, उसको मंत्री बनाया। और आजकल तो एक अनोखा खेला हो गया। जब बिहार में जंगल राज था साथियों, बिहार के लोग तो पलायन कर ही रहे थे। बिहार में लालू के बेटा बेटी भी बिहार छोड़कर भाग गए थे। और आजकल आप देखते होंगे, सीधे सिंगापुर से बेटी आकर छपरा में चुनाव लड़ रही है। आप सोचिए नीतीश और मोदी ने कैसे बिहार बदला। लेकिन आज लालू प्रसाद जी से वोट मांगने आते, काम तो करते। जब हमारी सरकार होती है साथियों, पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किया जाता है। हमारी पुलिस वाली बहनें यहाँ बैठी है, इसको भी 35% का आरक्षण देकर बिहार सरकार में नौकरी देने का काम एनडीए की सरकार ने किया है साथियों। और एकदम आश्वस्त करता हूं, 1990 से लेकर 2005 तक 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिला लालू जी के राज में। नीतीश जी के राज में 2005 से लेकर 2020 तक 5,78,000 लोगों को नौकरी मिला। और इस बार नीतीश कुमार जी ने एनडीए की तरफ से घोषणा किया है 10 लाख सरकारी नौकरी। हम आपको स्वस्थ करते हैं, 2025 के चुनाव के पहले एक नियुक्ति को भरकर ही आपसे वोट मांगने होगा, एकदम स्वस्थ रहिए। इसलिए साथियों मजबूत सरकार चाहिए। मिथिलेश तिवारी जी को चुनाव जिताइएगा तो पता है कि प्रधानमंत्री कौन होंगे, लेकिन ये ललटेनिया जीतेगा तो किसको बनाएगा पता है? लालू जी को पता है। कोई कहता है कि जेल में बंद है केजरीवाल, वो प्रधानमंत्री होगा। कोई कहता अखिलेश यादव होगा।
कोई कहता है ममता दीदी होगी, कोई कहता है कि हेमंत सोरेन जेल में है इसलिए उसको छुड़ाने के लिए प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन जैसे ही मिथिलेश तिवारी जी को जिताइएगा, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होंगे, ये गारंटी है साथियों। इसलिए साथियों आग्रह करेंगे, मजबूत सरकार चाहिए और मजबूत सरकार एकदम स्वस्थ रहिए। जिस तरह देश में मोदी जी ने कहा है ना कि जो भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल के अंदर बंद करूंगा, उसी तरह अभी 1.5 साल तक और यहाँ पर डबल इंजन की सरकार चल रही है साथियों। ये जो माफिया